कचारगढ़ ट्रस्ट के अध्यक्ष एवं समस्त सदस्यों को मेरा तहे दिल से सेवा नमन करती हूँ। न जाने कितने दिनों से आप लोग इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत कर रहे हैं। मैं हृदय से सेवा नमन करती हूँ। इस धरा के खोज करने वाले, गुणवाना के शान, गुणवाना के महान, गुणवाना के अनमोल रतन, जो अभी हमारी दीदी बताई, मैं डिटेल में मालूम नहीं था, 5 या 6 लोग थे। गुणवाना दर्शन पत्रिका के संपादक सम्माननीय तिरुमाल लिंगोवासी धर्म दादा, आचार्य लिंगोवासी मोतीरावण कंगाली जी, BL कोराम भैया जी एवं फतेह बहादुर अभी बताए हैं, सम्मान्य फतेह बहादुर मरकाम जी को मेरा हृदय से सेवा नमन करती हूँ। मैं अभी 1-2 घंटे ही पहले पहुँची थी। दाई के देवठाना तक अभी मैं नहीं पहुँच पाई हूँ, तो मैं विचार व्यक्त करने से पहले मैं आह्वान करती हूँ, आज उनके सानिध्य में जो भी विचार मैं व्यक्त करूँगी तो उनके सभी पेनों के सानिध्य में करती हूँ। और ये मेरी लिखी हुई रचना गीत है और इसका रिकॉर्डिंग भी है, यूट्यूब में शायद देखते भी होंगे। शंभू गौरा गाथा सन 2008 में मैं इनका फिल्म एवं ऑडियो वीडियो सभी हम लोग, मेरी बड़ी दीदी, मेरी छोटी बहन मिलकर सर्च करने के बाद, अध्ययन करने के बाद ये CD मैंने तैयार किया था। कचारगढ़ टीकुरियल दाई धीरे से उतर के वो बघवा में सवार गरजत आई हो माय मैया, बघवा में सवार गरजत आई हो माँ। संग मिलन में दाई शंभू देवता लाओ, बघवा में सवार गरजत आई हो माय मैया, बघवा में सवार गरजत आई हो माय। चारों मूड़ा में दाई न्योता भेजाए वो, 97 बहनियाँ 64 संगीला माय मैया, 97 बहनियाँ 64 संगीला माय। संग में 99 दाई 33 बालक बरवल वो, 99 कुपार लिंगो हीरा सुख दाऊला माय मैया, 99 कुपार लिंगो हीरा सुख दाऊला माय। संग में 99 दाई अघोरी बैगला ओ, 99 पचमुठवा देवता के सेवक ला माय मैया, 99 पचमुठवा के देवता के सेवक ला मुर माय। रही रही दाई मैया बाटेल जो हथों वो, बघवा में सवार गरजत आई हो माय मैया, बघवा में सवार गरजत आई हो माय। कचारगढ़ पहाड़ी अलदाई धीरे से उतर के वो, बघवा में सवार गरजत आई हो माय मैया, बघवा में सवार गरजत आई हो माय मैया, बघवा में सवार गरजत आई हो माय। मंचासीन आज साक्षात हमारी कंकाली आया के रूप में विराजमान प्रखर साहित्यकार हमारी बड़ी दीदी उषा किरण अतराम जी विराजमान हैं। मैं हृदय से
सेवा नमन करती हूँ। और भी मंचा सिंह सभी मेरे प्रबुद्धजनों को मैं हृदय से मेरा सेवा जोहार, सेवा सेवा सेवामान सेवा जोहार करती हूँ। और हमारी जो छोटी सी बेटी वैशाली धुर्वे जी ने तो इतिहास ही रच दिया। देखिए उस किताब को हर गोंडियन जनों के पास होना चाहिए। ये हमारे लिए कितनी गौरव की बात है। मेरे को लग रहा है ज़्यादा एज की भी नहीं होगी, लेकिन एक हमारे समाज के लिए कितना बड़ा संदेश है। हर बेटियों को, हर बेटों को इस हमारी बेटी से प्रेरणा लेना चाहिए। तो सगाजनों, मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से जो इन महापुरुषों को मैंने करीब से देखा है, इनके संघर्षों को देखा है मैंने निरंतर। आप लोग शायद अभी शायद ही बहुत कम लोग जानते होंगे, सन 2080 से सारे अपनी सुख सुविधाओं को खोकर, नौकरी त्याग कर लिंगोवा सीताराम जी हमारे यहाँ भोपाल आए। मैं ऐसा साहित्य के बारे में एक पत्रिका निकालना चाहता हूँ ऐसा करके। तो मेरे यहाँ मेरे पति महोदय श्री SL पद्माकर जी और हमारे लिंगोवासी JR बैगा जी और भी लोगों ने बहुत ही उनको सपोर्ट किए, बहुत ही सपोर्ट किए। और निरंतर मेरे ख्याल से 30 वर्षों तक गुणवाना दर्शन पत्रिका का कार्य चलता रहा। इतने संघर्षों भरा उनका कांटा, मतलब कांटों की तरह उनका राह रहा। मैं करीब से मैंने देखा है। तो मैं चाहती हूँ, अभी तो आप लोग नए नए हैं, इसमें से पुराने जो हैं वरिष्ठ जन हैं, बहुत कम ही लोग होंगे। इतना संघर्ष किए, इतना संघर्ष किए और इस समाज को क्या नहीं दिए। आचार्य मोतीरावण कंगाली जी और लिंगोवासी तारम दादा, गोंडवाना के अनमोल रतन दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने सारा जीवन अपने आप को समाज के लिए कुर्बान कर दिए। तो मैं आप सभी से यही चाहती हूँ, इतना मैं बता नहीं सकती, मैंने करीब से इन लोगों को मैंने देखा है। रात रात भर हमारे यहाँ मीटिंगों का दौर, चर्चाएं चलता था। तो मैं जिस ट्रस्ट के, कचारगढ़ ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, जितने भी सदस्य हैं, मैं अनुरोध करती हूँ कि इन अनमोल रत्नों का भी यहाँ प्रतिमा होना चाहिए। इतना संघर्ष किए हैं, आप लोग नहीं देखे, मैं अनुभव की हूँ। और हमको क्या नहीं देकर गए। आज ये सब देखिए, जो गोंडवाना हरा भरा हो रहा है, इन्हीं लोगों की ही देन है। तो ये होना चाहिए। और दूसरी बात है, मैं भी निरंतर गोंडी साहित्य से जुड़ी रही, मैं भी सर्च करती हूँ। बच्चा पैदा होते ही सबसे पहले माँ दाई है ना, सीखता है ना। तो हमारे गोंडियन समुदाय में माता का स्थान प्रथम है। अगर नारी का यहाँ कार्यक्रम होता है प्रथम दिन, यानी पहले दिन एक सेशन होना चाहिए मातृशक्तियों का। मैं ये अनुरोध करती हूँ। क्या नहीं किए हमारी मातृशक्तियों ने हर क्षेत्र में। हम इतिहास खंगालते हैं 3000-4000 वर्ष पुराना का इतिहास, हम उस इतिहास को हम ढूंढते हैं, खंगालते हैं। तो अरे हमारी मातृशक्तियों के नामों का अंत नहीं है। जितने भी पहाड़ियों में विराजमान हैं, ये हमारी सब बूढ़ी माई हैं। ये कोई साधारण माई नहीं है। एक से बढ़कर एक इतने महान कार्य किए हैं, एक से बढ़कर एक। तभी तो आज वो हमारे लिए पूजनीय है। सारे जितने भी पहाड़ी में सब हमारी बूढ़ी माई है। तो मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं
ट्रस्ट के जितने भी सदस्य हैं और आप लोग भी जितने भी आए हैं दूर दराज से, तो मैं आग्रह करती हूँ कि प्रथम चरण में माताओं को स्थान दिया जाए। नारी एक नारी नहीं है, नारी एक शक्ति का रूप है। घर परिवार में बच्चों में या अपने कुछ हो जाता है तो सारे सिर को, सारे दुख को अपने ऊपर उठा लेती है। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ, जितने भी बैठे हैं, मेरे भाई बैठे हैं, मेरे पिता बैठे हैं, जो भी, यदि कोई नारी कुछ करना चाहती है तो हमें प्रोत्साहित करना चाहिए, है ना। आज हमारे पेनपुर के हमारे आसपास हैं, वो लोग बहुत दुखी हैं। आज हमारा समाज में क्या बताऊं, इतनी दयनीय स्थिति में है। जागो बेटा, जागो बेटी, जागो, है ना। हम एक हो जाएं। बहुत ही स्थिति बहुत ही खराब है। जैसे हमारी उषा किरण दीदी भी भाभी एक एक शब्द उसके कहे, शब्द एक एक शब्द इतना मतलब कीमती है। सारे शब्द तो बोल दिए हैं आपके सामने में, है ना। तो सिर्फ यहाँ जो आए हैं इसको साधारण में न लें, और हम लोग भी इतने दूर से आए हैं, हमें देखकर पीड़ा होती है कि हमारे समाज के साथ क्या हो रहा है। सब कुछ हमारे हाथों से निकला जा रहा है, हमें चंद पैसों में खरीदा जा रहा है, हम बिक जाते हैं। यह हमारे लिए बड़ी शर्मनाक और दुख की बात है। आज हमारे पूर्वज लोग अपनी वंश पीढ़ी को बचाने के लिए हजारों नहीं करोड़ों में अपने आप को कुर्बान कर दिए। घर द्वार छोड़कर जंगलों में छुपते छुपाते आज हमको बचाए, और आज इसी स्थिति में हैं हम लोग। और हम लोग क्या कर रहे हैं, चंद पैसों में कहीं इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं। इसको हमें समझना है। हमारे दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने सारी रास्ता बताकर चले गए हैं, उनका हमको अनुसरण करना है, तभी हमारी भलाई होगी, वरना कोई नहीं बचा पाएगा। हमारे पेन पुरखे आसपास मंडा रहे, हमको देख रहे हैं, बेटा कैसे बचोगे। और आज उनकी ही कृपा है, उनका ही आशीर्वाद है, उनका ही आशीर्वाद है जो इस पावन धरती को, हमारे जितने भी आचार्य मोतीराम कंगाली जी, दादा हीरा सिंह मरकाम जी और तारम जी हैं, आज उनकी ही तो बदौलत है ना। और आज इतिहास को हम एक एक करके खंगालने से पता चला। आज हमारी जो कंकालीन दाई थी, मैं भी एक छत्तीसगढ़ी स्टेट, गोंडवाना भूभाग के छत्तीसगढ़ी स्टेट से हूँ मैं, तो इतिहास के बारे में तो जानकारी नहीं थी, पर मैं अध्ययन में लगी रही। सारे इतिहास को गिना के दाई ने रख दिया, सारे इतिहास को खंगाल के रख दिए। क्या बताऊं मैं, हमको ठीक है, हम पहले तो हमको ये हमारी पहली प्रथम प्राथमिकता ये है कि हम अपने अस्तित्व की सुरक्षा, हम अपने जल जमीन की सुरक्षा कैसे करें, इस पर हमें गहन चिंतन करना है। हम रहेंगे तो हमारा धर्म, हमारी संस्कृति रहेगी। हम नहीं रहेंगे तो हमारी धर्म संस्कृति कैसे जीवित रहेगी। सब कुछ हमसे लूटा जा रहा है। और भी कई वक्ता आए होंगे, कल भी आए होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों से मैं जुड़ी हुई हूँ और यही सीख दे गए होंगे सगाजनों। तो मेरे युवाजन, बेटे बेटियाँ है ना, जो पढ़ी लिखी हैं, तो उन लोगों को आना होगा। और कुछ जो यहाँ जो नौकरी पेशा है उनको सोचना है, उनको चिंतन करना है। हमारे यहाँ दादाजी सन 90 में आए, कंगाली आचार्य
मोतीरावण कंगाली दादाजी आए, ताराम साहब आए, ये लोग समझाए कि बेटा जिस समाज में हम पैदा हुए हैं उस समाज को बचाना है, जो कमाई कर रहे हैं उसका एक हिस्सा समाज को लगाना है। मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं यहाँ खड़ी हूँ, झूठ नहीं बोलती हूँ, मैं यहाँ खड़ी, यानी कोई यहाँ खड़े होकर बात करना कोई साधारण बात नहीं है। हमारे जो मेरे पति ने और हम लोगों ने, मैं बता रही हूँ, कमाई का एक हिस्सा समाज को समर्पित कर दिए। आज उन्हीं लोगों की देन है और साथ में साथ दादाजी लोगों के साथ में, ताराम साहब के साथ में कंधा से कंधा मिलाकर चले हम लोग, तो आज हम सबको एक छाया में बैठने का है ना अवसर मिला है। ये हमारे पुरखों का आशीर्वाद है। तो अब मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगी क्योंकि समय अभाव है और मैं सुबह से निकली थी, तो मैं यही आप लोगों से विनम्र आग्रह करती हूँ, हर बात को हमें चिंतन करके आगे बढ़ना है। हमें किस बात में हमारी भलाई है, किस में नहीं है, बहुत सोच समझकर हमको आगे बढ़ना है और अपने अस्तित्व की सुरक्षा के लिए आगे आना है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय सेवा, जय बड़ा देव, जय गुणवान।